ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को ज्ञानी मार्ग पर चला। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष वास्तु तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी इस मंत्र के अंदर हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी कि ईश्वर आपसे सृष्टि के पालन करता रचयिता है, आप ही हमारे जीवन को ज्ञान की ओर वृद्धि करते हैं। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी आप करते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर समस्त प्रकार के शुभता को प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु के लिए स्तुति के प्रभु, आप इस जगत के पालन करता हैं। इस जगत के अंदर आप समस्त प्रकार के सुखों की उपलब्धि कराते हैं। इसी प्रकार से एक मंत्र आता है वेद में, ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते नत्वे देवता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं शाम पतयोरहिनाम। यहाँ पर प्रजापति भगवान विष्णु को कहा गया है, क्योंकि विष्णु ही इस प्रजा के पालन करता है। विष्णु ही हमें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। विष्णु की कृपा से ही हमें समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहले हम मांगते हैं कि हमें बुद्धि मिले। यदि हमारे पास बुद्धि होगी तो उस ज्ञान को प्राप्त करके हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल के अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास कुबुद्धि हुई तो हमारे पास कितना ही धन वैभव हो जाए, हम उसको भी सर्वनाश कर दें। इसलिए परमपिता परमात्मा से सर्वप्रथम हम श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हैं। बुद्धि के बल के प्रयोग से ही, बुद्धि के द्वारा ही हम जीवन में समस्त प्रकार के वैभव को प्राप्त कर सकें। इस मंत्र में कहा गया, प्रजापति आप हम जिस जिस कामना वाले होकर आपके शरण में आते हैं, हम जिस जिस कामना वाले होकर आपकी शरण में आते हैं, वह आप सब मनोकामनाएं हमारी पूर्ण करते हैं। अर्थात कि विष्णु भगवान के शरण में जाने पर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान इस प्रजा के पालन करता हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करते हैं, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में आने वाली रुकावटों और व्याधियों को भी वे ही दूर करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव भगवान विष्णु के स्वरूपों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा, मनन, चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से ही हम अपने जीवन के अंदर अपने आगे आने वाले जीवन में विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद, वाहन आदि के सुखों को प्राप्त करते हैं, उत्तम गृहस्थी के सुखों को प्राप्त करते हैं, उत्तम संतान को प्राप्त करते हैं। और यही तो चाहिए मनुष्य को। जिस मनुष्य के घर में उत्तम गृहस्थी यानी कि पति पत्नी, माता पिता, परिवार का संबंध बहुत अच्छा हो, प्रेम पूर्वक जीवन यापन होता हो, धन की वर्षा होती रहे, हमारे सारे काम समय पर पूर्ण होते रहें, हमारी उत्तम आज्ञाकारी संतान हो जाए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए।
शरीर स्वस्थ हो, मन बुद्धि तेजस्वी हो, तो परमपिता विष्णु भगवान की कृपा से हम इस समस्त जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को भगवान विष्णु को समर्पण ही करना पड़ता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में सदैव विराजमान रहे, हर पल, हर क्षण, हर कण हमारे संग रहे, हमारे हृदय में वास करे, ऐसी ही हमें कामना करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का श्रेष्ठ मंत्र ओम नमो नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये भगवान विष्णु की गायत्री है। आप ओम नमो नारायण ही भी जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा अपरंपार बनी रहे, माता लक्ष्मी के साथ उनकी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ हमें नित्य भगवान विष्णु के 108 नाम का भी जप कर लेना चाहिए। उससे हमारी बुद्धि सतमार्ग पर चलती है, मार्ग की रुकावटें दूर होती हैं, हृदय में तेजस्ता आती है, भगवान विष्णु के सदैव हमें दर्शन होते हैं, हमारे मार्ग में आने वाली व्याधाएं दूर होकर हमारी संतान भी सतमार्ग पर चलती है। कुमार्ग से दूर होते हुए सतमार्ग पर चलते हुए हम अपने ग्रस्त जीवन को, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समाज में, अपने देश में हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कुल का नाम रोशन कर सकें। हम सदैव अपने धर्म के अनुकूल चलें, गलत आचरण, गलत व्यवहार से हम दूर रहें। हम पुण्य कमाने के लिए सदैव घर में पूजा पाठ, यज्ञ कर्म करें, धर्म के कर्म करें, दान के कर्म करें, शुभ जगहों पर दान करें, बड़े आने वाले घर में अतिथियों का सम्मान करें, उन्हें उत्तम भोजन कराएं, पशु पक्षी कीट पतंग गाय आदि को भी अपने हाथ से हम भोजन देने के लिए सामर्थ्यवान बने रहें। हमारे पास इतना धन हो कि हम देने लायक बने रहें, हमारे पास इतनी शरीर में शक्ति हो कि हम किसी के लिए करने लायक बने रहें, हमारे पास इतनी बुद्धि तेजस्वी हो कि हम इस बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अपने अपने परिवार के साथ अपने समाज का और अपने कुल का भी कल्याण कर सकें। इसी कामना के साथ भगवान विष्णु के 108 नामों का जप। ओम विष्णवे नमः, ओम श्री परमात्माने नमः, ओम श्री विराट पुरुषाय नमः, ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राज्ञाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्रीं ईश्वराय नमः, ओम श्रीं ऋषिकेशाय नमः, ओम श्री पद्मनाभाय नमः, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री प्रजापते नमः, ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री सुरेश्वराय नमः, ओम श्री शौरदर्शनाय नमः, ओम श्री सर्वेश्वराय नमः, ओम श्री अच्युताय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम श्री नर नारायणाय नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः, ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः, ओम श्री चतुर्भुजाय नमः, ओम श्री धर्माध्यक्षाय नमः, ओम श्री उपेन्द्राय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री महाबलाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री प्रजापते नमः, ओम श्री विश्व आत्मने नमः, ओम श्री सहस्त्राक्षाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम श्री महेंद्राय नमः, ओम श्री वामनाय नमः, ओम श्री अनंत जीते नमः, ओम श्री महीधराय नमः, ओम श्री गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम श्री लक्ष्मीपत्यै नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम श्री कमलापत्यै नमः,
ओम श्री परमेश्वराहि नमः। ओम श्री धन ऐश्वराहि नमः। ओम श्री मुकुंदाहि नमः। ओम श्री आनंदाहि नमः। ओम श्री सत्य धर्माहि नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री चक्र गदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदायाय नमः। ओम श्री गोपत्ये नमः। ओम श्री पत्ये नमः। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री वाराहि नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हैग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री विशुद्ध आत्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजयाय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री श्रीयुध श्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्मूर्ते नमः। ओम श्री एक पदे नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतमुखाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धाय नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुध्राय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धराय नमः। ओम श्री अक्रूराय नमः। ओम श्री दुख शोकनाशाय नमः। ओम श्री भुवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंख मूर्ते नमः। ओम श्री सुरेशाय नमः। ओम श्री कमल नयनाय नमः। ओम श्री जगत गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्र विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एक आत्मने नमः। ओम श्री शत्रु जीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री जरा मरण वर्जिताय नमः। ओम श्री शर यज्ञ फलदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनदाय नमः। ओम श्री परम धर्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांतजाय नमः। ओम श्री गंगाधरशाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री वयसाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। ओम नमो नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान हम सबका कल्याण करें। विष्णु भगवान की कृपा से हम अपने जीवन में विद्या बुद्धि को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलें। हम सर्व प्रकार के कल्याण को प्राप्त हों। प्रभु की कृपा से हमारे जीवन के अंदर धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, आयुष की प्राप्ति हो। हमारा शरीर सदैव सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहे। हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे। हमारी प्रज्ञा यानी कि हमारी संतान भी जीवन में उत्तम श्रेष्ठता को प्राप्त करे। हमारे कुल की वृद्धि हो। हम सदैव इस समाज के अंदर रहते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के हित में आगे बढ़ें। यही हमारी कामना प्रभु हमें पूर्ण करे। आपका सदैव हम पर अपना आशीर्वाद वर्चस्व बना रहे। आप सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी कामना के साथ भगवान विष्णु को ये समर्पित करते हैं। हे भगवान विष्णु, आप हमें अपने चरण शरण में लेकर अपने आशीर्वाद की छाया हम पर बनाए रखें। आपकी सदैव हम पर कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम